दोस्तों जब हम बच्चे थे तो हमारे हिंदी वाले गुरुजी हमें निबंध लिखने को दिया करते थे। आपको शायद याद होगा, एक बार हमें भी हमारे गुरुजी ने गाय पर निबंध लिखने के लिए दिया, तो मैं भी एक निबंध लिख के ले गया। मैंने उसमें लिखा कि भारत में गाय को माता समझा जाता है। सदियों से गाय और गोवंशों ने भारत की संस्कृति और सभ्यता को जिंदा रखा है। इसके 4 पैर होते हैं, 2 सींग होते हैं, एक पूंछ होती है और ये हमें दूध देती है। और इसके आगे मैंने दूध से बनने वाली चीजों के बारे में लिख दिया और उससे मिलने वाली हमारी ताकत के बारे में लिख दिया। टीचर ने शाबाश बोल के हमें बिठा दिया। यही हमारी पासबुकों में था, यही हमने पढ़ा था, यही हमने जाना था। लेकिन उस समय मैंने ये नहीं लिखा कि गाय हमें अपने से कुछ नहीं देती, हम उससे जबरदस्ती छीन लिया करते हैं। हम जबरदस्ती गायों को पैदा कर उनसे इतना दूध निकाल लेते हैं कि भारत को लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री बना देते हैं। इतना मांस निकाल लेते हैं कि भारत को सेकंड लार्जेस्ट बीफ प्रोड्यूसिंग कंट्री बना देते हैं। हम इतना लेदर निकाल लेते हैं कि भारत को टॉप 5 लेदर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में शामिल करा देते हैं। उन्हें अपनी माँ से जबरदस्ती अलग कर देते हैं। अगर वो नर बछड़ा है तो उसके व्हील मार्क्स के लिए उसे कटवा देते हैं, और अगर वो माँ का बच्चा हो तो उसे जिंदगी भर की कैद गिफ्ट में देते हैं और उसे उसी रास्ते पर धकेल देते हैं जिस रास्ते पर उसकी माँ को गुजरना पड़ा था। फिर टेबलेट्स और इंजेक्शन से अप्राकृतिक रूप से उसे बड़ा कर दिया जाता है और उससे बच्चा ले लिया जाता है। फिर उसे अपने बच्चे से अलग कर देते हैं, उसकी ममता को मार देते हैं। फिर आने वाले कुछ सालों तक इसी प्रोसेस को रिपीट करते रहते हैं। और जब वो दूध बंद कर देती हैं तो उसके खाल उसके माँ से फायदा तो ले ही लेते हैं। उसके पैर को उबालकर कोलेजन निकालकर ब्यूटी क्रीम बना लेते हैं। सींग और खुरों से केराटिन निकालकर शैम्पू और कंडीशनर, खून निकालकर दवाई बना लेते हैं और कहते हैं गाय हमारी माता है। अब मैं क्या ही बोलूं। Thanks for watching. धन्यवाद।